हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा चल रहा था, जिसमें हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जर्नल एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, किस तरीके से इसकी काउंटिंग करते हैं, ये सीख रहे थे। और एग्जाम्पल नंबर 1 to 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था, जिसमें अलग अलग टॉपिक को हमने कवर किया। पहले तो नॉर्मली आपको सेलर के बुक में और बायर के बुक में जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये बताया, और फिर आपका एक टॉपिक आया था व्हेन द बिल इज़ डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। अगर बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया गया तो किस तरीके से उसका जर्नल एंट्री बनेगा, और इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एग्जाम्पल नंबर 7 के थ्रू। अब इसमें आपका एक नया टॉपिक और ऐड हो रहा है। टॉपिक नहीं है, कह सकते हो कि अलग अलग केस है, उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। और अलग अलग जर्नल एंट्री कैसे, मतलब किस तरीके से जर्नल एंट्री इसका बनता है बेसिकली, वो तो आपको सबसे पहले समझना है कि क्या कह रहा है, क्या मतलब होता है आपका व्हेन द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। इन सब का मतलब समझ जाओगे तो जर्नल एंट्री बनाने में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, चलिए तो पहले हम आपको टॉपिक समझा देते हैं। देखो, केस तो आपका वही है, सेलर होगा, बायर होगा। अब अलग अलग केसेस में आता है। ये मान लो एस है और ये आपका बी है, तो ये सेलर है, ये बायर है, इसने उधार में सामान बी को बेचा। तो यहाँ पर कोई भी अमाउंट ले लो, आपका 15,000 रुपया। यहाँ पर एक बिल ड्रॉ हुआ, कितने का, 15,000 रुपीज़ का। 15,000 रुपये का एक बिल जो है यहाँ पे ड्रॉ किया गया। अब एस जो है क्या करता है, समटाइम्स सेलर जो है, ये तो पे भी है आपका, यानी बी जो है इसको भी पेमेंट करेगा, ये पे भी हो सकता है आपका, आप जान रहे हो इस बात को, अब मैंने आपको बताया है। तो ये अपनी सेफ्टी के लिए क्या करता है कि इसे कलेक्शन के लिए बैंक में भेज देता है। कहाँ भेजता है इस बिल को? इस बिल को एस यानी सेलर भेजता कहाँ है? बैंक में। बैंक में इस बिल को भेज देता है, या तो जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया उस दिन ही भेज दे, या पेमेंट के दिन भी ये बैंक को क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है। और बैंक आप जानते हो कि कौन सा अकाउंट के अंदर आता है, तो ये आर्टिफिशियल आपका जो है पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। तो ये बैंक जो है इस बिल को रिसीव करता है एस के थ्रू, सेलर के थ्रू, और ये जो है एक्चुअली में बायर से पैसा कलेक्ट करता है। तो सेलर जो है अपनी सेफ्टी के लिए ये सब काम करता है कि भाई चलिए आप बैंक, ये काम हम उससे मांगने क्यों जाएं, ये बैंक वाले को हम सौंप देते हैं। बैंक भी एज ए एजेंट काम करता है, और बैंक वाला जो है ये काम मेरे को करके देगा, वो कलेक्ट करके जो है यहाँ पर हमको दे देगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, व्हेन द बिल इज सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। जब इस बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए बी से इस बिल को भेजा जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर बिल जो है आपका भेजा गया। क्या किया गया? बिल को भेजा गया आपका कलेक्शन के लिए, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन यहाँ पे होता है। अच्छा, इसका अब हम एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझाते हैं। चलिए, इसका एक आपका यहाँ पर जर्नल एंट्री बना करके दिया हुआ है, लेकिन जर्नल एंट्री जो बनाया हुआ है, जब इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्या कहता है, ऑन 1 अक्टूबर 2016, 1 अक्टूबर 2016 को एक्स सेल्स गुड्स टू वाई। तो यहाँ पर एक्स ने सामान बेचा है किसे? वाई को। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स, और सामान किसे बेचा गया है? वाई को। कितने का सामान बेचा गया है? लिख लेते हैं 8,000 रुपये का। यहाँ पे 8,000 का सामान बेचा गया है, तो बिल भी कितने का बनेगा? 8,000 रुपये का यहाँ पर बनेगा। On that date, Y accept a bill drawn upon him by X at 2 months for rupees 8,000। तो यहाँ पर Y ने, यहाँ पर बायर ने बिल को एक्सेप्ट किया, और 2 महीने का यहाँ पर मैच्योरिटी डेट दिया गया। तो देख, सबसे पहले हम ड्यू डेट यहाँ पर या मैच्योरिटी डेट निकाल लेते हैं। ये है आपका 1 अक्टूबर 2016, 2 महीने का है। 1 अक्टूबर से 1 नवंबर, और 1 नवंबर से 1 दिसंबर, और प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो 4 दिसंबर 2016, ये जो है आपका
मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट यहाँ पे निकल के आता है 4 दिसंबर 2016। बोलता है आगे में एक्स रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट, मतलब एक्स जो है यानी सेलर जो है ये बिल को अपने पास रखता है, ये 8,000 वाला अपने पास रखता है। कब? तो ड्यू डेट यानी मैच्योरिटी डेट 14 दिसंबर 2016 तक, उस डेट तक रखता है अपने पास। एंड ऑन ड्यू डेट यानी मैच्योरिटी डेट के दिन सेंड्स द बिल टू द बैंकर फॉर कलेक्शन, और मैच्योरिटी डेट यानी 4 दिसंबर 2016 को एक्स जो है 4 दिसंबर को कहाँ भेज देता है? तो बैंक में इस बिल को एक्स जो है वो भेज देता है कलेक्शन के लिए। इन ड्यू कोर्स एक्स रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक दैट द बिल हैज़ बिन ड्यूली मेड, और बैंक तरफ से ये इंफॉर्मेशन आता है एक्स को कि आपका जो बिल का पैसा है वो हमने कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब इसका क्या जर्नल एंट्री बनेगा वो अब देखना है। कहानी आपको समझ में आ चुका है। चलो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट जो हो यहाँ पर बनेगा वो पर्सनल अकाउंट होगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे जर्नल ऑफ एक्स, सेलर के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या जर्नल एंट्री बनेगा, और जर्नल ऑफ वाई, वाई के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या जर्नल एंट्री बनेगा। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्या निकालना होगा, मैच्योरिटी डेट जो है आपको यहाँ पे निकाल लेना होगा। एक्स जो है सेलर है, उधार में सामान वाई को बेचा, 8,000 रुपये का बेचा। एक बिल जो है यहाँ पर ड्रॉ किया गया। ये बिल चाहे तो एक्स ड्यू डेट के दिन या मैच्योरिटी डेट के दिन भी ले सकता है, लेकिन समटाइम्स अपनी सेफ्टी के लिए जो सेलर है वो इसको कलेक्शन के लिए भेज देता है बैंक में, और बैंक वाले को कहता है कि आप जो है इसको कलेक्ट करके हमको दे दो। तो ये हो गया आपका। अब इसके में क्या आपका जर्नल एंट्री बनता है वो आप इसको हम समझाते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। 2016 यहाँ लिखो डेट, जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पे आपको बनाना है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, इसी के फॉर्मेट में आपको चलना है 2016। अब सबसे पहले 1 अक्टूबर 2016 को सामान बेचा गया। एक्स ने सामान वाई को बेचा 8,000 रुपये का, तो यहाँ पर लिखो 1 अक्टूबर सामान बेचा गया, तो किसे बेचा गया? वाई, टू सेल्स अकाउंट, वाई को सामान बेचा गया। यहाँ पर एक्स जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अपना नाम कभी नहीं लिखेगा। सामान किससे बेचा गया? डेबिट द रिसीवर, वाई यहाँ पर सामान बेचा गया कितने का? 8,000 रुपीज़ का, 8,000 रुपये यहाँ पे हम लिखते हैं। सेम डेट को 1 अक्टूबर 2016 को ये क्या एंट्री बनाएगा? इसने बेचा तो इसने खरीदा, लिखेगा ये परचेज अकाउंट डेबिट, और किससे खरीदा? गिवर कौन है? एक्स, यहाँ पर सेलर का नाम एक्स है, तो यहाँ पर हम 8,000 रुपीज़ यहाँ पे लिखते हैं, इसने परचेज किया। सबसे पहले ये काम होगा, परचेज सामान बेचा जाएगा, सामान खरीदा जाएगा, तभी तो बिल की बात उठेगी बीच में, तभी तो बिल बनेगा, तभी तो ट्रांजैक्शन होगा। तो पहले तो आपको इसको सेल करना है और उसको परचेज करना है, तो दोनों काम एक साथ हो रहा है। इसने बेचा, उसने खरीदा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपका क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है कि बिल ड्रॉ करने के लिए कहता है। तो सेम डेट को आपका 1 अक्टूबर 2016 को बिल ड्रॉ किया गया, ये वाला बिल जो है ड्रॉ किया गया, तो क्या एंट्री बनेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इसके लिए तो ये एसेट होगा इसलिए डेबिट हो गया। और कौन देने वाला है इसका पैसा? वाई, तो वाई अकाउंट क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे वाई को हमने क्रेडिट कर दिया। कितने का? 8,000 रुपीज़, 8,000 रुपये का। इसके बाद सेम डेट को 1 अक्टूबर 2016 को इसने बिल को, जो इसके लिए ये वाला बिल एसेट था, इसके लिए क्या है? लायबिलिटी है, तो ये लिखेगा बिल्स पेबल,
क्योंकि इसके लिए लायबिलिटी है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट। तो बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट, जितने का इसका बिल्स रिसीवेबल एसेट है उतने ही का इसका बिल्स पेबल लायबिलिटी है। किसे पेमेंट करना है? एक्स। तो एक्स यहाँ पे लिख देते हैं 8,000 रुपीज़, 8,000 रुपया। ठीक है, ये एंट्री बिल को ड्रॉ किया गया, बिल बना यहाँ पर। यहाँ तक तो हम लोग जान ही रहे थे। अब इसके आगे जो है आपका बिल को भेजा जाएगा कहाँ? अब मैच्योरिटी डेट का वेट करना, जैसा कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो बिल भेजा गया है बैंक में कलेक्शन के लिए एक्स के द्वारा, सेलर के द्वारा, वो किस डेट को भेजा गया? तो 4 दिसंबर 2016 को भेजा गया है। देखिएगा, हम आपको पूरी बात समझाएंगे। यहाँ पर लिखिए, अब मैच्योरिटी डेट आएगा, समय का इंतजार करना है। अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, और 3 दिन का बाद अब आया आज का दिन 4 दिसंबर 2016। क्या जर्नल एंट्री सबसे पहले बनेगा? अब इस बिल को, ये जो बिल 8,000 का है, एक्स जो है कहाँ भेजेगा? इसको बैंक में भेजेगा। तो एंट्री बनेगा आपका बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। क्या बनेगा? बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। बैंक में इस बिल को भेजा गया। ये बिल जो है एक्स के द्वारा कहाँ भेजा गया? बैंक में। तो ये बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है, बैंक में भेजा गया है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे बैंक वाले ने बिल को रिसीव किया। तो ये एसेट जो डेबिट था, बढ़ा था तो डेबिट, अब चला गया बैंक में, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। कह सकते हो क्रेडिट वार्ड गोज आउट। यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि ये बैंक में चला गया। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट चला गया बैंक में, कितने का? 8,000 रुपीज़, ये लिखेंगे। ये तो अभी ये जो जर्नल एंट्री हम बनाए हैं, ये बिल को भेजा गया है एक्स के द्वारा बैंक में। अभी कैश का कलेक्शन नहीं है, अभी यहाँ पर बिल को भेजा गया है। तो इस टाइम पर क्या ये कोई एंट्री बनाएगा? नहीं। इस समय पर हम कह रहे हैं, 4 दिसंबर की बात नहीं। जब बिल को भेजा गया तो भेजा जाने का एंट्री जो सेलर है वो ये बनाया। अभी बिल को कलेक्ट किया गया है नहीं किया गया है की बात नहीं है। तो इस जर्नल एंट्री के अगेंस्ट ये कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेगा। अब 4 दिसंबर को ही बैंक इन्फॉर्म करता है कि आपके पैसे को कलेक्ट कर लिया गया है। बैंक इन्फॉर्म करता है सेलर को, एक्स को, कि आपके पैसे को कलेक्ट कर लिया गया है। जाहिर सी बात है इसको भी पेमेंट करना होगा। ये पेमेंट कर दिया, बैंक वाला को पैसा दे दिया। तो यहाँ पर बैंक वाले को पैसे दिया, तो बताइए बायर के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होगा? इसकी लायबिलिटी खत्म हुई। मैंने आपको बताया था पेमेंट चाहे किसी को भी करना हो, इसको तो लायबिलिटी, इसकी तो लायबिलिटी खत्म हुई, तो बायर की लायबिलिटी खत्म हुई यहाँ पर। तो ये क्या करेगा? लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। इसलिए बिल्स पेबल अकाउंट ये क्या कर देगा? डेबिट कर देगा। लायबिलिटी खत्म, कितने का? 8,000 रुपीज़ से डेबिट किया इसको, और पैसा पेमेंट कर देगा। बैंक बैलेंस का कम हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, कितना? 8,000 रुपीज़ से। इसने पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पर जो है पैसा क्या होगा? आ जाएगा, पैसा आएगा, और बैंक वाला इसको कलेक्ट करके कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। मतलब यहाँ एक्स के अकाउंट को यहाँ पर इसके अकाउंट में पैसा डाल देगा। क्लियर है? तो यहाँ पर पैसा रिसीव हुआ किसको? एक्स को। तो एक्स का एंट्री बनाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, 8,000 रुपये से इसका बैंक बैलेंस बढ़ गया, और 2 ये बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन जो है इसको हम क्रेडिट कर देंगे। अभी तुरंत समझाते हैं कि क्यों क्रेडिट करेंगे। बिल सेंट फॉर कलेक्शन जो कि डेबिट था, आप क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 8,000 रुपीज़ से, और एक्स के बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। इसने जो है वो 4 दिसंबर को पेमेंट कर दिया। ये आपको सारी बातें समझ में आई। अब हम इसको, मतलब इसका हम समझाते हैं, इसको समझिएगा। ये नीचे वाला जो कहानी है अब इसको हम हटाते हैं, जगह थोड़ा देते हैं और इसको समझते हैं बात को। कि क्यों 2 जर्नल एंट्री यहाँ पे पास किया गया, और इस तरह का थोड़ा सा आपको देखने में लग रहा हो कि क्या हुआ, बिल सेंट फॉर कलेक्शन भेजा गया, फिर इसको डेबिट से क्रेडिट कर दिया गया। मतलब क्या है? मतलब कुछ भी नहीं है। आप देखिएगा
तो देखिए ये एंट्री बनता है, ये एंट्री बनता है, यहाँ तक तो क्लियर है। इसको अभी भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, इसको अभी भूल जाइए, दोनों एंट्री को भूल जाइए। अगर इसको पैसा मिलता समय पर तो बिल्स पेएबल अकाउंट टू बैंक ये करता है, और इसको पैसा मिल जाएगा, इस दोनों को अभी फिलहाल भूलना है। तो ये एंट्री क्या बनाता, ये एंट्री बनाता 4 दिसंबर को। यहाँ तक क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, यही आपको सॉल्यूशन में बनाना है। अब हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ये एंट्री बनाता, इसके बाद अगर बैंक नहीं भेजा जाता बिल को तो क्या करता, बैंक अकाउंट डेबिट, इसके बाद इस एंट्री के बाद क्या बनाता, ये इस एंट्री का बाद बनाता बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 8,000 रुपीज़। अगर बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए नहीं भेजा जाता तो ये एंट्री बनता। यही एंट्री एक्चुअली में बनना भी चाहिए था। क्या नहीं बनना चाहिए था, यही एंट्री तो बनना चाहिए था। अब हम यहाँ पर आपसे कहेंगे कि क्या यही एंट्री तो यहाँ पर भी बना, नहीं बना क्या? देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये एंट्री बैंक में पैसा आया, बिल चला गया, है ना, बिल चला गया और बैंक में पैसा आया, ये एंट्री बनना था। यहाँ पर भी तो वही एंट्री बना है। अब बोलोगे कैसे? देखिए, बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट है, डेबिट और बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्रेडिट है, आपस में कट जाएगा, कट गया। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट दिख रहा है, और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट दिख रहा है। तो एक्चुअली में ये जो है आपका बिल सेंड फॉर कलेक्शन, एक बार डेबिट किया गया, एक बार क्रेडिट किया गया, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? तो रिजल्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, इसके अकाउंट में पैसा आया और बिल गया। तो आपस में कट करके फाइनली आपका यही एंट्री बनना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो इसका मतलब आपको समझ में आया। आप हमेशा ये क्वेश्चन में देखना कि क्वेश्चन में हमेशा ये देखोगे और जब सॉल्यूशन आप बनाओगे तो हमेशा ये ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं आपस में कट करके पेमेंट मिलना है, बिल को जाना है और पेमेंट मिलना है यहाँ पर कस्टमर को। तो इससे ज़्यादा और आपका कुछ भी नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सामान बेचा गया, बिल ड्रॉ किया गया और सेलर को जो है यहाँ पर या इंडोर्सी हो सकता है उस जगह पर, या फिर जो भी पेई होगा उसको पेमेंट दिया जाएगा। ये जो है हमेशा याद रखिएगा, किसी को भी पेमेंट करे, चाहे बैंक को पेमेंट करे, बैंक वाला इससे कलेक्ट करे, इंडोर्सी ले ले या कोई भी थर्ड पार्टी हो, ये हमेशा बिल्स पेबल टू बैंक ही बनाएगा। आप देख रहे हो, इसके अगर बुक्स अकाउंट को चेक करोगे तो ये इसने परचेस किया, बिल जो है इसने एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पर पेमेंट कर दिया। ये तीन ही जनरल एंट्री इसमें बना हुआ है। इसने भी कुछ नहीं किया है, वाई यहाँ पर सेल किया, यहाँ पर इसका बिल्स जो है बना, इसके लिए एसेट हो गया, और यहाँ पर देखोगे तो फाइनली क्या हुआ है, पेमेंट इसको मिल गया है। तरीका चूँकि आपका टॉपिक अलग है, यहाँ पर बिल को भेजा गया है बैंक में, तो यहाँ पर जनरल एंट्री में भी थोड़ा सा आपका डिफरेंस आएगा। ये डिफरेंस है लेकिन रिजल्ट आपका यही है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको मैंने समझा दिया। तो ले दे करके आपका यहाँ पर हो गया व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बिल, ये हो गया एंडोर्समेंट का केस, दूसरा टॉपिक हो गया। और तीसरा हो गया आपका व्हेन द बिल इज सेंट फॉर द बैंक फॉर कलेक्शन, ये भी आपका यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट है। अलग अलग टॉपिक के तरीके से देखोगे तो अलग अलग दिमाग पर स्ट्रेस पड़ेगा कि ये इसको याद रखना है। आप इसको इस तरीके से नहीं देखो कि ये अलग अलग टॉपिक है, ये देखो कि हो क्या रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमको क्या जनरल एंट्री बनाना है। तब जाकर के आपको बात कहानी के तरीके से समझोगे तो आपको समझने में आसानी होगा और कोई प्रॉब्लम आपको बनाने में नहीं होगा। तो ये तो आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 9 में अगर आप देखोगे तो एक से ज़्यादा आपका बिल यहाँ पर बनाया गया है। इस टॉपिक को भी हम समझाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम समझाएंगे। और फिर इसके आगे भी आपका बहुत सारा टॉपिक है, रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट, ये आपका एक टॉपिक है। अलग अलग टॉपिक को हम देखते जाएंगे। फिर डिसऑनर ऑफ अ बिल, ये भी हम लोगों को करना है। रिन्यूअल्स ऑफ बिल, ये भी हम लोगों को देखना है। तो ये सारा जो काम है हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।